Hello everyone, I am Mohammad Azam, and the purpose of this video is to teach you the basics of PowerPoint and enable you to make your own PowerPoint presentations. So to start things off, we will launch the PowerPoint app. This is the first screen you see. Just a side note that this is the 2016 version of PowerPoint, but this tutorial holds good if you have any older version. पहली स्क्रीन आपसे टेम्पलेट मांगती है, लेकिन आई नॉर्मली गो विद ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्योंकि टेम्पलेट्स कैन बी एडिट लेटर. इफ़ यू हैव अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट इन माइंड, यू कैन क्लिक ऑन मोर थीम्स. एंड फॉर एग्जांपल, अगर आपने बिजनेस थीम प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप यहाँ पे बिजनेस टाइप करेंगे और यहाँ पे आपके पास बिजनेस के टेम्पलेट्स आ जाएंगे. यू कैन गो अहेड विद एनी ऑफ दीज, लेकिन फॉर दिस ट्यूटोरियल ब्लैंक प्रेजेंटेशन के साथ ही चलते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीन यू सी, और यहाँ पे आप नॉर्मली अपना टाइटल ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनानी है. उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं स्क्रीन के, ये क्या कहलाते हैं. तो सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करते हैं. ये जो आपको नज़र आ रहा है बार, इसको हम टैब कहते हैं. डिफरेंट इसमें ऑप्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट का टैब है. डिज़ाइन है, आपने डिज़ाइन करना है, इसको कुछ भी है वो इस वाली कैटेगरी में आता है. उसके बाद आप आ जाए नीचे. ये आपके होते हैं ग्रुप्स, ठीक है. इसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं. ड्राइंग होता है, पैराग्राफ होता है, फॉन्ट होता है, सारा कुछ है एडिटिंग या तो आपकी डिज़ाइनिंग के लिए. तो सबसे पहले, चूँकि ये काफ़ी ब्लैंक लग रहा है, तो इसको हम डिज़ाइन देते हैं. तो डिज़ाइन की अगर आप टैब में आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन आ जाएंगे. तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आपके पास कोई डिज़ाइन डाउनलोडेड है जो कि आपने ऑनलाइन या कहीं से भी उठाया, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं. तो फ़िलहाल के लिए हम लोग डिज़ाइन के साथ चलते हैं. एक और, अगर आपने स्लाइड एडिट करनी है तो वो इतना मुश्किल काम नहीं है. आप सिर्फ फ़ोन की तरफ आएँ और यहाँ पे आपको एक फ़ीचर नज़र आएगा, न्यू स्लाइड. इस बटन को प्रेस करें तो एक स्लाइड एडिट हो जाएगी. तो अगर आप चाहते हैं कि इस बटन को प्रेस करें तो आपके पास एक नॉर्मल स्लाइड एडिट ऐड हो जाएगी. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक डिफरेंट टाइप की स्लाइड हो तो आप इसमें नीचे वाले बटन पर प्रेस करें और आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ, जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी कंपैरिजन सेलेक्ट करते हैं तो आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के टू सिटीज़ का कंपैरिजन करना है, कराची और इस्लामाबाद. तो आप यहाँ पे इसके कोई भी फीचर्स डाल देंगे. और यहाँ पे आप अगर पिक्चर ऐड करना चाहें तो आपके पास पिक्चर का भी ऑप्शन है, पिक्चर कंप्यूटर से और ऑनलाइन पिक्चर. फ़िलहाल के लिए एक नॉर्मल स्लाइड ही बनाते हैं. तो उसके लिए हम लोग ये पहले स्लाइड डिलीट करेंगे. डिलीट करने के लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करना होता है और ये डिलीट का ऑप्शन है, इसको प्रेस करेंगे आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी. तो फॉर एग्जांपल, सबसे पहली स्लाइड में मैं इसकी सिटीज़ का जिक्र करना चाह रहा हूँ. तो आप टाइटल में सिटीज़ ऐड करेंगे और यहाँ पे आप जो आप लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, ये आपके 3 सिटीज़ आ गए. फ़ॉन्ट को अगर मैं हिलाना चाहता हूँ फ़िलहाल इस टेक्स्ट को, तो आप सिंपली इस बॉक्स के एज पे क्लिक करेंगे और इसको उस माउस के साथ ड्रैग करेंगे तो आपको मूव करेगा. अगर आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ एडिट करें तो आप सिंपली इसके कॉर्नर वाले पॉइंट पे क्लिक करें और इससे आपका टेक्स्ट का साइज़ एडिट होगा. फ़ॉन्ट को एडिट करने के लिए आप इसके ऊपर कहीं भी फ़ॉन्ट पे क्लिक करें. और फॉर एग्जांपल, मैंने इस्लामाबाद को चाहता हूँ कि मैं बोल्ड हो जाऊँ, तो आपके पास उसके बिल्कुल साथ ही एक ऑप्शन आ जाता है, एक बार सा आ जाता है जिसमें आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं. तो अगर आपने बोल्ड करना है तो बोल्ड को क्लिक करेंगे, और अगर आपने इसको टैलिक करना है तो टैलिक पे क्लिक करें. अगर आपने फ़ॉन्ट को एडिट करना है तो आप कोई भी फ़ॉन्ट डाल सकते हैं. साइज़ को एडिट करना है तो साइज़ का ऑप्शन है. और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि मैं इनकरेज करूँगा कि आप खुद ही एक्सप्लोर करें, इस वीडियो के स्कोप में नहीं है. अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन शहरों की तस्वीरें भी ऐड करूँ. तो उसके लिए ये हो सकता है कि इंसर्ट के टैब में जाएं और पिक्चर्स पे क्लिक करें. और फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं आपके पास, दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर्स. तो दिस डिवाइस ये है कि आप इस डिवाइस में अगर आपके पास पड़ी हुई इस्लामाबाद की तस्वीरें तो आप वो डाल सकते हैं. लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो मैं ऑनलाइन ही उठाऊँगा. तो यहाँ पर आप सिंपली इस्लामाबाद सर्च करें. थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये ऑनलाइन ग्रैब कर रहा है. तो फैसल मस्जिद एक लैंडमार्क है. ये तस्वीर काफ़ी बड़ी है जो कि इस
इसके पेन से भी बाहर जा रही है। तो आप इसको सिंपली इसके कॉर्नर से पकड़ेंगे जिस तरह हम लोगों ने टेक्स्ट बुक बॉक्स को एडिट किया था, और इसको माउस से ड्रैग करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी। तो इसके साथ थोड़ा सा वो भी आया, कैप्शन भी आया, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, बस इसको डिलीट का बटन दबा दें, ये सिर्फ से डिलीट होगी। अच्छा, अब आपने नोट किया होगा कि जब भी मैं पिक्चर को क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है यहाँ टैब्स में। तो अगर आप फॉर्मेट पे जाएंगे पिक्चर को, तो पिक्चर के आप डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, जिससे आप पिक्चर के एस्थेटिकली, फॉर एग्जांपल आपने बॉर्डर्स आपने स्मूथ आउट करने हैं या तो जो मर्जी है वो आप इससे एडिट कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि अगेन मैं आपसे ये इनकरेज करूँगा कि आप लोग खुद एक्सप्लोर करें। पावर पॉइंट हमें ये अलाउ करता है कि हम लोग कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स वगैरह कुछ भी इंसर्ट कर सकें। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके डायरेक्ट नीचे इस्लामाबाद लिखा हो, तो दैट्स नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करें और यहाँ पे आप इस्लामाबाद टाइप करें, तो ये आपके टेक्स्ट आ गया। तो इसी तरह आप मज़ीद पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इंसर्ट में जाएँ पिक्चर्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं लाहौर की करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर सिंपली लाहौर सर्च करूँगा, तो ये बादशाही मॉस्क क्योंकि ये लैंडमार्क है। साइज़ को एडिट किया, कैप्शन को रिमूव और उसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ट्रांजिशंस पे। उसके लिए आप सिंपली टैब्स में जाएंगे, ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन बेसिकली ये डिफाइन करता है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में ट्रांजिशन किस तरीके से होगी। तो फिलहाल मैन पे सिलेक्ट करके हम लोग स्लाइड शो चलाते हैं। स्लाइड शो चलाने के लिए आपको सिंपली इस बॉटम बार पे क्लिक करना है और इसको ये आपके पास स्लाइड शो आ गई। अब ये आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन बहुत ब्लैंक सी है, बिल्कुल सिंपल ट्रांजिशन हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी फैंसी ट्रांजिशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल फेड को देख लेते हैं, तो दोबारा स्लाइड शो चलाएं और ये फेड है, फेड का इफेक्ट आ रहा है आपके पास। इसी तरह काफ़ी सारे और ट्रांजिशन। अब आ जाते हैं एनिमेशन पे। एनिमेशन के लिए आप सिंपली एनिमेशन का टैब प्रेस करें। तो एनिमेशन ये होती है कि बेसिकली अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी किस्म का कंटेंट जो है वो बाद में लेकर आए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इस्लामाबाद की तस्वीर आए जब मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ और उसके बाद लाहौर की तस्वीर आए, तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली इसको मैं अपीयर कर दूँगा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अब आप खुद देख लीजिएगा, स्लाइड शो में चलाता हूँ तो ये फेड हुआ। अभी लाहौर की तस्वीर नहीं है जो कि नॉर्मली यहाँ पर होनी चाहिए थी। मैं दोबारा जब राइट का बटन प्रेस करूँगा तो ये आपके पास लाहौर की तस्वीर आ गई। तो बेसिकली एनिमेशन ये है। और भी काफ़ी सारी एनिमेशन हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि खुद ही एक्सप्लोर कर लीजिएगा। फाइनली एक और यूज़फुल फीचर ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल स्लाइड ऐड की है, यहाँ पे टाइटल स्लाइड ऐड की है और मैं चाहता हूँ कि स्लाइड को थर्ड स्लाइड से नीचे लेकर आऊँ, तो आप सिंपली इसको क्लिक करें, उसको ड्रैग करके इस स्लाइड के नीचे ले आएं। और अगर आपने सेव करना है तो फाइल पे प्रेस करें, सेव एज, और यहाँ पे जहाँ पे भी आपने वन ड्राइव पे सेव कर सकते हैं, पीसी पे सेव कर सकते हैं कहीं भी। तो आपने सेव किया, आपसे फॉर्मेट मांगेगा कि किस फॉर्मेट में आपने सेव करनी है, तो आपने सेव कर दी। एंड दैट विल बी ऑल। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच।